हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 25 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहता है यूज़ अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिसेस रॉयल ट्रेडर्स। जो रॉयल ट्रेडर्स है उसका आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है आपका, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन पर आपको फिट करना है। पहले फॉर्मेट हम बना देते हैं। सबसे पहला आपका ट्रांजैक्शन जो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो कि हर क्वेश्चन का पहला आपका ट्रांजैक्शन होता है। तो इसमें तो कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, ये है आपका पहला ट्रांजैक्शन, जिससे क्या बढ़ेगा, एसेट में कैश बढ़ेगा, प्लस कर देंगे 1,20,000। इससे आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो होगा ये, और कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा 1,20,000 से। न्यू इक्वेशन क्या है आपका, 1,20,000 रुपये कैश है बिजनेस में, कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ज़ीरो, और कैपिटल जो है ऑनर का पैसा जो है वो 1,20,000 है। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या प्लस हुआ, क्या आया, तो गुड्स आया, इसका मतलब स्टॉक बढ़ा। स्टॉक मतलब अभी गुड्स आया है, इसको बेचा नहीं गया है, तो गुड्स आया है, अभी वो स्टॉक के तौर पे है, धीरे धीरे इसको बेचा जाएगा। तो फिलहाल गुड्स परचेज हुआ है, यहाँ पे क्या प्लस होगा, स्टॉक प्लस होगा 10,000 से, ठीक है। अगर ये उधार में खरीदा होता, बिजनेस ने उधार में खरीदा होता, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को जो है कैश 10,000 वो इस बंदे को देना होता, तो ये कौन कहलाता, ये कहलाता आपका, अच्छा ये कहलाता आपका क्रेडिटर्स, है ना। क्या होता आपका
क्रेडिटर कहलाता है आपका। तो परचेस किया है, देना होता तो क्रेडिटर होता। 10,000 हम यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर में प्लस करते हैं। लेकिन अब क्या है कि कैश में बिजनेस ने खरीदा है, तो बिजनेस का अब कोई क्रेडिटर नहीं बढ़ा, बल्कि बिजनेस से क्या चला गया, बिजनेस से कैश जो है वो चला गया। कैश गया है तो क्या माइनस कर देंगे, कैश माइनस कर देंगे 10,000, ठीक है ना, ये होगा। तो स्टॉक प्लस 10,000, कैश माइनस 10,000। न्यू इक्वेशन, नया समीकरण क्या बन रहा है, बिजनेस का नया समीकरण, न्यू इक्वेशन जो बन रहा है वो अब कैश है बिजनेस में 1,10,000 का, जिसमें अब आपका स्टॉक कितने का है बिजनेस में 10,000, 1,20,000, आउटसाइड लायबिलिटी 0 है और कैपिटल है 1,20,000, ठीक है। इसके बाद बोलता है रेंट रिसीव्ड ₹5,000, 5,000 का जो है वो रेंट रिसीव किया गया है। ₹5,000 का रेंट रिसीव किया गया है। जाहिर सी बात है अगर बिजनेस जो है वो रेंट रिसीव कर रहा है तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा ना, रेंट के तौर पे क्या आएगा, कैश। तो कैश को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 5,000, ठीक है। और रेंट क्या है बिजनेस के लिए, रेंट जो है बिजनेस के लिए वो है आपका एक्सपेंस है, खर्च है। अच्छा, रेंट पेड खर्च है, रेंट रिसीव क्या है तो इनकम हो जाएगा। चलिए दोनों के केस में देख लेते हैं। अगर रेंट पेड कर रहे हैं, है ना, रेंट पेड तो एक्सपेंस है, और रेंट रिसीव तो क्या है, इनकम है ना। अगर दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, ले रहे हैं तो इनकम है, ठीक है। पहला देखते हैं, अगर यही 5,000 दे रहे हैं तो क्या होगा। जब अगर दे रहे हैं तो कैश तो जाएगा बिजनेस से, और एक्सपेंस है तो जिससे प्रॉफिट कम होगा तो जिससे कैपिटल भी आपका क्या होगा, कम होगा। तो 5,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कैपिटल से। अगर पेड कर रहे हैं तो कैश माइनस, क्योंकि कैश जा रहा है बिजनेस से, और आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी कम होगा, कैपिटल भी हम वहाँ पे माइनस कर देंगे। पेड कर रहे हैं तो, अब जस्ट इसका उल्टा, अगर रिसीव कर रहे हैं तो कैश आएगा बिजनेस में प्लस, और इनकम है तो कैपिटल भी प्लस। सिंपल हो गया आपका, है ना। पेड कर रहे हैं तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, रिसीव कर रहे हैं कैश प्लस कैपिटल प्लस, बस। तो ना, कोई भी आपका एक्सपेंस है उससे आपका कैश घटता है, कैपिटल घटता है, और कोई भी इनकम से कैश बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है, क्योंकि इनकम जो है उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में प्लस होता है। इसीलिए कोई भी इनकम प्रॉफिट पे इफेक्ट डालता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है या प्रॉफिट को घटाता है। अगर बढ़ाएगा प्रॉफिट को तो कैपिटल भी बढ़ेगा, और घटाएगा प्रॉफिट को तो कैपिटल भी घटेगा। बस सिंपल सा लॉजिक है इसका। तो ये हो गया आपका रेंट रिसीव्ड। अगर रिसीव किए हैं तो इनकम है कैश प्लस कैपिटल प्लस। इसका स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, और आउटसाइड लायबिलिटी में 0 ही होगा। न्यू इक्वेशन, अब जो है कैश कितना हो गया है बिजनेस में, 1,15,000, स्टॉक जो कि एट कॉस्ट है, मतलब 10,000 का सामान है, आप इसको प्रॉफिट ऐड करके ही बेचिएगा, बिजनेस इसको प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। तो 10,000 का स्टॉक है, आउटसाइड लायबिलिटी 0, और कैपिटल हो गया है अब 1,25,000, यानी ऑनर का पैसा हो गया है 1,25,000।
चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद कहता है सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है ₹2000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है ₹2000। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000 क्या होगा। देखिए बिजनेस जो है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है और मान लो कि पर मंथ का सैलरी है 1000 रुपये मान लेते हैं 1000 का सैलरी में कुछ होता नहीं है पर मंथ का, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 का सैलरी है पर मंथ का। और तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो पूरे 1 साल का करते हैं और 1 साल में यानी 12 महीने में टोटल सैलरी कितना बनता है 12000। एम्प्लॉय ने काम कर लिया है और एम्प्लॉय को 12000 या तो दे दिया गया होगा या तो देना बाकी होगा कुछ पैसा। अब क्या है इसमें कि 12 महीना काम कर लिया है और सैलरी बनता है 12000, जिसमें से एम्प्लॉय को ऐसा मान लो कि दिया गया है आपका 10000। तो बताइए तो कितने महीने का बाकी है, 2 महीने का बाकी है। बिजनेस के लिए अभी बताइए, रुकिएगा 1 मिनट। 12000 बिजनेस का टोटल एक्सपेंस 1 साल का कितना है। देखिए 1 साल बीत गया है, अब हम साल के अंत में एकदम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि एक्सपेंस कितना है बिजनेस का 12000, सैलरी का एक्सपेंस कितना है 12000, लेकिन दिए कितना है 10000। तो बताइए एक्सपेंस कितना है टोटल 10000 जो दे दिए हैं, नहीं जो नहीं दिए हैं वो भी आपका एक्सपेंस है, यानी 2000 रुपया जो कि आपका क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और एक्सपेंस में क्या है सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है आपका वो है कितना 2000। तो बिजनेस का एक्सपेंस कितना है 12000 है ना। अब 10000 तो सैलरी दे दिया गया होगा, अगर सैलरी 10000 तो जो दे दिया गया है उससे कैश माइनस हो गया होगा और कैपिटल भी माइनस हो गया होगा क्योंकि एक्सपेंस है। अच्छा ये भी तो एक्सपेंस है ना, देखिए हम टोटल एक्सपेंस कितना कह रहे हैं 12000, तो ये जो है 2000 ये भी तो बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से 2000 रुपया हम कैपिटल से माइनस कर देंगे, भले दिया हो या ना दिया हो। और ये नहीं दिए हैं हम 2000 तो क्या करेंगे कैपिटल से माइनस कर देंगे क्योंकि हमको अपना ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है। माइनस कर दिए 2000 रुपया, इसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा नहीं दिया है तो एक आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट होता है और आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्रिएट होता है तो यहाँ पर लिख दिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना। क्या लिखिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2000। तो चूंकि एक्सपेंस है तो माइनस और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पर समय और नहीं देंगे। इस ट्रांजेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्टॉक पर और कैश पे, क्योंकि सैलरी हमने कैश अभी 2000 रुपये कैश दिया ही नहीं है तो कैसे फ़र्क पड़ेगा कैश पे। न्यू इक्वेशन 1,15,000 का कैश, 10,000 का स्टॉक, आउटस्टैंडिंग आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ पर के तौर पे। ये तो आपका कह सकते हो कि कोई आउटसाइड लायबिलिटी में कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी के अलावा कोई नहीं है तो इसको अभी हम ज़ीरो करके ही चलते हैं। ये हो गया आपका 2000 और ये हो जाएगा आपका प्लस 1,23,000 रुपया कैपिटल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये 3rd ये 4th हो गया ना, 5th नंबर प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000 रुपये। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपने जो इंश्योरेंस करवाना था आपको बिजनेस का वो क्या किया है आपने 1000 रुपया प्रीपेड कर दिया है, यानी आपने पहले ही पे कर दिया है। जाहिर सी बात है कि बिजनेस अगर कोई भी कैश पहले पे करेगा तो बिजनेस से कैश तो चला जाएगा ना। अच्छा कैश तो चला गया आपका कितना 1000 रुपया। ठीक है, अच्छा क्या जो इंश्योरेंस करवाया है वो प्रीपेड है यानी पहले ही करवा दिया है।
है ना। क्या है बोलता है यहाँ पर, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब पहले करवा दिया गया है, अभी उसका इस्तेमाल, इस इंश्योरेंस का जो इस्तेमाल है वो बाद में होगा। मतलब पहले करवा दिया है, अभी उस इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठाया गया है, वो मंथ आया ही नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप। तो आपने जो प्रीपेड कराया है उसका, उस सर्विस का जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, आप फ्यूचर में उठाओगे। इसीलिए ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये एसेट बन जाएगा, करंट एसेट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्रीपेड। क्या प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस ऐड कर देंगे कितना, 1000 रुपये, क्योंकि इस सर्विस का आपने अभी तक बेनिफिट नहीं उठाया है, ठीक है ना। तो ये आपका एसेट बन जाएगा, और चूंकि कैश चला गया तो कैश माइनस हो जाएगा, सिंपल हो गया आपका। तो क्या इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा, कैश माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस, एक एसेट बन गया। न्यू इक्वेशन, एक 1,14,000, 10,000 का स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 और 1,23,000 रुपये कैपिटल। देख लीजिए 1,25,000 इधर भी, 1,25,000 उधर भी, दोनों साइड आपका। 6 नंबर ट्रांजेक्शन क्या कहता है, ठीक है ना। प्रीपेड समझ में आ गया, पहले ही पे कर दिया, तो पहले पे कर दिया तो माइनस हो जाएगा कैश। और चूंकि सर्विस का आपने बेनिफिट नहीं उठाया है तो अब एसेट है वो, क्योंकि इसका बेनिफिट फ्यूचर में हम उठाएंगे। तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से यहाँ पे आप प्लस कर दोगे। ऐसे प्रीपेड आपका सैलरी भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, खर्च है। तो कोई भी एक्सपेंस जो है अगर आप प्रीपेड कर देते हो पहले, जैसे अपने एम्प्लॉय को अगर आपने सैलरी भी प्रीपेड कर दिया, पहले ही कर दिया, उसने अभी काम नहीं किया है ना, और अपने प्रीपेड कर दिया है, तो कैश तो दे दिया 1,000, माइनस कर देंगे, प्रीपेड है, अब उससे काम हम लेंगे लेकिन पैसा देंगे नहीं, तो प्रीपेड सैलरी जो है 1,000 रुपये एसेट साइड में प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, सब कुछ आ जाएगा इसमें। 6 नंबर क्या कहता है, कहता है रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव किया है 700 रुपये का, क्या होगा इसका, कैश प्लस कैपिटल प्लस, और क्या होगा, कितना नंबर है आपका ट्रांजैक्शन, 6 नंबर है ना, 6 नंबर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700, चूँकि इनकम है, हम बार बार बता रहे हैं, जो भी इनकम है उससे कैश भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि कैश में मिलेगा इनकम जो भी है, तो कैश मिला ये प्लस, और कोई भी इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, तो कैपिटल में 700 रुपये प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये भी 0 और ये भी 0। न्यू इक्वेशन क्या बनता है, इनकम, एक और इनकम था आपका रेंट रिसीव्ड, वही किया था ना, सेम चीज़ है, इनकम है तो 5,000 यहाँ प्लस कैपिटल प्लस, ये भी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव, आपने पैसा कहीं लगाया था, बदले में आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो आपका इनकम है, 700 रुपये कैश प्लस, देखो ये वाला दोनों कैश प्लस, यहाँ पे भी कैश प्लस किए थे, कैपिटल प्लस किए थे, यहाँ पे भी कैपिटल प्लस करेंगे क्योंकि दोनों इनकम है। तो ये हो जाएगा आपका 1,14,700, 10,000 का स्टॉक, 1,000 का प्रीपेड, ये तो इधर अभी कुछ लिखे ही नहीं हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया आपका, और यहाँ पर 1,23,700 कैपिटल। सेवन नंबर क्या कहता है देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, कॉस्टिंग है 7,000 में बेचे हैं, सामान को बेचे हैं कितना में, कॉस्टिंग कितना है, चलिए ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, कॉस्टिंग कितना है 5,000, तो 5,000 का गुड्स चला गया। अच्छा क्या लिखता है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कैश में बेचा है क्या, हाँ कैश में बेचा है, लिख देते हैं, दिखाते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखता है कॉस्टिंग ₹5,000, ₹7,000,
5,000 का सामान बिजनेस से निकल गया तो स्टॉक माइनस कर देंगे 5,000। बेचा कितना में है, आपका बेचा है 7,000 में, तो बिजनेस में कितना आएगा आपका कैश, 7,000 रुपये प्लस हो जाएगा। देखिए 5,000 का सामान 7,000 में, 2,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो हम 2,000 का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे कैपिटल में, ठीक है, ये हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। कैश प्लस 7,000 रुपये क्योंकि कैश में बेचा है, स्टॉक माइनस हो जाएगा 5,000 क्योंकि कॉस्ट कितने का कॉस्ट किया 5,000 का, और कैपिटल 2,000 से प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ 2,000 का। जीरो, ये जीरो, जीरो, इसको जीरो लिखने का ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि कुछ तो है ही नहीं इसमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो है ही, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा न्यू इक्वेशन, 1,21,700 प्लस अब कितना बचा स्टॉक 5,000, ये है 1,000, जीरो 2,000 और यहाँ पर 25,700, 1,25,700, ये हो गया न्यू इक्वेशन। इसके आगे भी कुछ है, हाँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपये। क्या हुआ आपका यहाँ पर कि 500 रुपये का सामान जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, जल करके बर्बाद हो गया, सामान जल के बर्बाद हुआ, गुड्स बर्बाद हुआ, तो स्टॉक 5,000 से कम हो जाएगा क्योंकि सामान जला है, तो ये कम हो जाएगा 5,000 से। अच्छा, जो फायर से आग लगने से जो सामान की बर्बादी हुई वो बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस है तो कैपिटल माइनस होगा। देखिए प्रॉफिट अभी मैंने बताया ना, देखिए प्रॉफिट 2,000 का हुआ तो कैपिटल प्लस हुआ, तो लॉस होगा तो कोई भी लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 500 रुपये से कैपिटल माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल प्लस, लॉस हुआ तो कैपिटल माइनस यहाँ पे। और क्या लॉस हुआ, स्टॉक जला, तो 5,000 से स्टॉक तो कम होना ही होना है, 5,000 का था 500 का जल गया तो कितने का बचा, 4,500 का बचा, तो स्टॉक माइनस एंड कैपिटल माइनस, बस। बाकी सारा आपका कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका 1,000 रुपये जो प्रीपेड इंश्योरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा ज़ीरो रहेगा। अब ये लिखते हैं हम फाइनल इक्वेशन। बिजनेस में कैश क्या है 1,21,700, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप लिखोगे 1,21,700 रुपया, स्टॉक लिखोगे 4,500 रुपया और ये लिखोगे 1,000 रुपया, है ना। इसके बाद आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपया और कैपिटल हो जाएगा 1,25,200 रुपये। तो टोटल हो गया आपका क्या, देखिएगा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड हो जाएगा 1,27,200 रुपया, है ना, थोड़ा सा कट रहा है। देखिएगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड 1,27,200 रुपया है ना। और इधर देख लेते हैं कैश कितना है 1,21,700 रुपया प्लस 4,500 रुपया, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 1,000, तो 1,27,200 ना। और उधर भी, हाँ उधर भी 1,25,200 और 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो 1,27,200 रुपया। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैच कर गया और बैलेंस शीट भी आपका क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ठीक है, इससे आप क्या बना लेना, आप इससे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है, 27 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।